दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट में आपका स्वागत है। 2000 की नोट चलन से बाहर हो चुकी है और चाय की दुकान पे है और चाय की दुकान पे हर पार्टी के लोग आते हैं और इनका विचार जान लेते हैं कि इससे फ़ायदा और नुकसान क्या है देश को। ये बताइए कि नहीं, आप ही से सवाल है, ये बताइए कि नोट 2000 की बंद हो गई है, देखिए इससे फ़ायदा और नुकसान क्या है? इससे आम जन जो गरीब जनता है उसको बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारा अमीर और प्रबुद्ध वर्ग था वो इस नोटों को दबा करके रख दिया था। ठीक है, प्रचलन में इस समय ये केवल 10% नोट थी और हमें लगता है कि मीडिया वाले भी देख रहे होंगे, हमारे कांग्रेसी भाई भी जानते होंगे कि 2000 की नोट देखने को नहीं मिलती थी मार्केट में। ठीक है, तो कौन ये लोग थे जो रख लिए थे, दबा लिए थे? सत्ता के लोग थे। क्या चीज़? के दलाल। ये कौन लोग थे जो रख लिए थे? ये वही पुराने कांग्रेसी है, चिदम्बरम खानदान, सोनिया खानदान और ये सब वही जिनकी आदत 70 सालों से चली आ रही है, ये वही लोग थे। बहुत सारे ये लोग कह रहे थे कि नक्सलवादी को, आतंकवादी को तोड़ दिया जाएगा, जिसके वजह से ये नोट बंद की गई है। क्या लगता है कि इस पर रोक लग पाएगी? क्या आपको क्या लगता है? आप लोग को देखने से नहीं लग रहा है कि नक्सलवाद कम हुआ है, आतंकवाद कम हुआ है? आपको नहीं लगता है आज से 15 साल पहले जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें थी, कभी बनारस में विस्फोट होता था, कभी अयोध्या में होता था, कभी किसी रेलवे स्टेशन पे होता था, रोज़ आए दिन कश्मीर में होता था। आप लोग को भी तो देखने से लगता होगा कि बहुत कम हुआ है। आम जनता को तो शांति ही चाहिए, इसलिए अति आवश्यक है ये 2000 की नोट को बंद करने के लिए। आप क्या कहेंगे 2000 की नोट? मेरे हिसाब से सरकार जो भी योजना कर रही है इस पर एक दूसरा पूरक भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं छोटा परिवार 2000 नोट रखता है, फैमिली में औरतें एक पति के या परिवार में बचत की खाता में 2000 नोट रखती है, इनको बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो सरकार को उस पर विचार रखना चाहिए, इनकी परेशानियाँ दूर हों, खास करके गृहिणी महिलाएँ। लेकिन ये देखा जा रहा है कि गरीब तबके के पास तो 2000 की नोट है ही नहीं है। ऐसा नहीं है, हर परिवार कहीं ना कहीं बचा के रखता है। अब गरीब को गरीब ना कहें, कहीं ना कहीं परिवार, हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा पर्याप्त मौका बचे। दिया गया है भाई। उसके लिए पर्याप्त मौका दिया गया है। 4 महीने बहुत होते हैं, आप ले जाके आप अकाउंट में जमा कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। मैं खुद भी कल ले जाके जमा किया, उन्होंने कहा कि आप अपना, यानी काला नोट नहीं भाई, सभी के घरों में 2000 की 10-20 नोट तो होगी। हमें लगता है आपके घर में भी होगा, ऐसा तो नहीं कि आप नोट रखे वो काला नोट है। हाँ, आप क्या कहेंगे? आपके ऊपर तो बहुत देखिए, ऐसा है, बौछार नहीं कर, झूठ बोलना प्रधानमंत्री जी की आदत है, तो उनके समर्थक हैं तो झूठ बोलने की दौड़ लगी है भाजपाइयों में। ला मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा झूठ बोलूँगा, मामला ये है। लेकिन एक बात, बड़ा गंभीर मामला है कि 1000 और 500 की नोट बंद की गई, चलाया क्या 2000 की नोट। उस टाइम काला धन की बात नहीं आई, भ्रष्टाचार की बात नहीं समझ आई। उस टाइम भक्त क्या कह रहे थे, जो भाट दरबारी हैं, वो ये कह रहे थे कि इससे नक्सल की कमर तोड़ी जाएगी, इससे भ्रष्टाचार कम होगा, काला धन कम होगा। ठीक, लेकिन नोट चला दी 2000 की। उस टाइम भी हम यही कह रहे थे कि जिस आदमी को 10 लाख रुपए देने हैं, अगर वो 100 की नोट देता है तो 100 गड्डी देनी पड़ेगी। और अगर 2000 की आपने मोदी जी जो नोट चलाई है, 5 गड्डी दे देंगे 2000, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, काला धन जमा करने में आसानी होगी। तो मोदी जी ये प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में 2000 का नोट चलाए, सारा काला धन जो था उसको एक किए और हवाला के जरिए विदेशों में गया और वो अडानी के फर्म में लगाया गया मॉरिशस के रूट से। ये था पूरा प्लान। अब जब चूंकि सारा काम हो गया, उसके बाद इन्होंने आपको कहा कि हमारा काम तो हो गया, अब इसको दे दीजिए। अरे इन बातों का ये जवाब है। देखिए, ये कांग्रेसी अडानी अंबानी सबको हल्ला करते रहते हैं, ठीक है, और इनकी आदत है ये गमले में गोभी पैदा करके करोड़ों रुपए, जो पी चिदम्बरम हमारे पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने यहाँ वो शो किया था कि हमारे यहाँ गमले में। ऐसा है कि गमले की गोभी ये प्राय एक कहानी है, कहानी कहना, सुनना, मिमिक्री, यही काम है। मामला क्या है कि इनकी ईडी सीबीआई अनायास एफआईआर की, पूछताछ की, लगभग 3.5 महीने तक जेल में रखा, कुछ नहीं मिला, छोड़ना पड़ा मजबूरी में। मामला ये है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि यहाँ झूठ का बोलबाला है। मीडिया
अपना रोल भूल गया है। मीडिया चौथा स्तंभ होता था लोकतंत्र का, लेकिन मीडिया क्या कर रहा है कि झूठ परोस रहा है, प्रधानमंत्री के झूठ को आगे बढ़ा रहा है। एक सुधीर तिहाड़ी उनको कहते हैं लोग, वो तिहाड़ जेल काहे लिए गए? 100 करोड़ की कमीशन मांगने के लिए जेल गए। ठीक, वो क्या कह रहे थे? प्राइम टाइम 9 बजे डीएनए, उस टाइम जी न्यूज़ में थे, आजकल आज तक में चले गए हैं। वो क्या कह रहे थे कि एक नैनो चिप लगी हुई है उसमें, NGC नैनो चिप, वो बताएगी कि कहाँ इतना नोट है। मोदी जी का वो चिप फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया, इसलिए 2000 का नोट बंद करने। अब आप समझिए कि एक तरफ यहाँ क्या है कि सत्ता के जो दलाल हैं वो मर्डर करके भी खुलेआम घूम सकते हैं, बलात्कार करके भी खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन जो सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हैं वो छोटे से मामले में उनको जेल हो जाएगी। संजीव भट्ट जैसा IPS, ईमानदार IPS, वो जेल में है क्योंकि उसने मोदी जी के खिलाफ मामले खोले थे कि ये गलत कर रहे हैं। वही बात, जीता जागता उदाहरण, मनीष कश्यप, एक छोटे से मामले में वो जेल में है। लेकिन मेरा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है कि जो सुधीर, जो एंकर थे, आपके चहेते हैं, आप उनसे कहते थे मैं भीख मांग रहा था, वो भी वीडियो है, उस सुधीर जो झूठ बोला कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगी हुई है, उसके खिलाफ कब एक्शन होगा? अब वो बता रहा है कि नैनो चिप लगी तो थी, लेकिन नैनो चिप की कमी पड़ गई, अब वो छप नहीं पा रहा है, इसलिए हम नोट वापस ले रहे। बताओ ना, ये तुगलकी फरमान है। सरकार दिशाहीन है, कोई नीति नहीं है, इसको पता नहीं है कि इस करेंसी को बंद करने से या नई करेंसी प्रचलन में लाने से कितना नुकसान होता है। 1-2 देखिए, ये कांग्रेसी हैं, ठीक है ना, इनको ही आदत है, 70 साल से तो ये लूटे खाए हैं, इनको कुछ अच्छा तो लगता नहीं है, समझे भैया? तो ये चाहते नहीं कि कुछ नया हो, ठीक है भाई। 500 की ये अपनी मनमानी नोट छापे थे, ठीक है, यहाँ वहाँ ये लगाए और केरल में देश मंगल तक पहुँचाए, देश मंगल तक नहीं पहुँचाए। इन्होंने गड्ढे में डुबाए। ये कांग्रेसी जो फेक करेंसी छापे थे, उससे इन्होंने कन्वर्जन कराया केरल में। माननीय सोनिया गांधी जो है वो पैसा वहाँ भेज करके कन्वर्जन कराई, क्रिश्चियन बनवाई, ठीक है। ये पूछते हैं कि अडानी के पास पैसा कहाँ से आया, अंबानी के पास, अरे व्यवसायी है, पैसा कहाँ से? इनकी इतनी औकात है, आज तक किसी कांग्रेसी ने पूछा? बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये देखो, ये आज तक किसी कांग्रेसी ने पूछा कि अतीक के पास 5000 करोड़ कहाँ से आया था? आपके पास है इसका उत्तर? अतीक साबरमती जेल में बैठ के ISI से डील करता था, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे थे? ये बेहयाई है। अतीक साबरमती जेल में बंद था और ISI से कैसे वो जुड़ा था? इस बात का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देंगे? शर्म नहीं आती है इस बात को कहने में? अतीक माफिया था और जितने माफिया हैं उनके साथ बिना भेदभाव के क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कुछ माफिया मेरे भाई हो जाते हैं और कुछ माफिया मेरे दुश्मन हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ऊपर के मुकदमे क्यों हटाते हैं? हिम्मत है तो मुकदमे झेलें। ठीक है, बता दीजिए मुकदमे को लेकर बात। अरे इन्हीं का पाला गुंडा था भाई, कष्ट तो होगा ही। ये एक बार भी पूछे कि 5000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? अमित शाह जवाब देंगे। तो देखिए, तमाम लोग हैं और यहाँ पे नोट बंद, जो 2000 की नोट बंद हुई है उसको लेकर अपनी अपनी बातें कहें। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं और चाय की चुस्की लेते हुए अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।